मुक्ति की महिमा और मुक्ति के संबंध में एक साधक ने प्रश्न पूछा, अगर एक व्यक्ति अमूल्य रत्न के समान, तो जिसके माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति सहज और सुगम हो जाती, जैसे पारस समड़ी पत्थर लोहे को सामान में बदल देता है, वैसे ही भक्ति हमारे हृदय को शुद्ध कर हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। यही फर्क होता है कि हमारी भक्ति और महिमा के मुक्ति के संबंध में क्या अंतर दिखता है। यही परमात्मा से मिलने का मार्ग प्रस्तुत होता है और एक सच्चा भक्त अपने हृदय में अटूट विश्वास संजोए रखता है। वैसे ही हर व्यक्ति अपने भगवान के प्रति एक आस्था और विश्वास का प्रतीक माने हुए है। उसे यह पूर्ण भरोसा होता है कि मुक्ति प्राप्त करना उसके लिए सहज है। वह जब भी चाहे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इस संदर्भ में राम और नाविक की कथा को समझने की जरूरत है। तब राम और लक्ष्मण गंगा पार कर रहे थे तो केवट ने देखा कि उसी नाव सोने में प्रभावित हो गई और यह चमत्कार राम के चरण स्पर्श से हुआ था। केवट की पत्नी अपने घर से लकड़ी का सारा सामान लेकर आई और राम के चरणों में स्पर्श कराकर उनको सोने में बदल दिया। केवट ने पत्नी को समझाया, इन चरणों को ही अपने घर ले चलो, सामान को ढोने से क्या लाभ। पत्नी ने ऐसा ही किया। श्री राम ने उन्हें 4 फल दिए, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये चारों फल जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को दर्शाते हैं। लक्ष्मण ने जब उस दाम्पत्य जीवन को भक्ति का फल प्रदान किया, उन्होंने समझाया कि राम द्वारा किए गए चरणों को फल तब तक समुच्चय नहीं होंगे तब तक उनके पास भक्ति का फल ना होगा। भक्ति ही वह चीज है जो जीवन में चारों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है और उन्हीं सार्थक बनाती है। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से मुक्त। ये बंधन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को रोक सकते हैं। काल, देश और व्यक्तिगत सीमाएं भी बंधन का कारण बनती है। इन्हीं संबंधों से मुक्त होकर मनुष्य सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। वैसे ही हमारे जीवन में संघर्ष की तरफ तीनों काम, क्रोध, मोक्ष और लोभ छोड़कर हमें स्थायी मोक्ष की प्राप्ति केवल आध्यात्मिक जगत में संभव है। जबकि व्यक्ति आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होता है तो उसे सभी सुख दूर हो जाते हैं और वह परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। आखिर मोक्ष सच्चे भक्त अपने हृदय से अटूट विश्वास संजोए रहता है, जिससे पूर्ण भरोसा होता है मुक्ति पाना उसके लिए सहज है। सांसारिक बंधनों से मुक्त आनंद करता है। साधन क्या है? ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैसी व्यक्ति अगर कुछ भी कार्य लगन के साथ करता है तो उसके जीवन में बहुत सारे सफलता की प्राप्ति होती है। ये बंधन मुक्ति हमारे मन के विचार और वासनाओं के होते हैं। कर्म और बंधन को समझे बिना ना तो भक्ति हो पाती है और ना मुक्ति की राह निकलती है। हम जो कर्म करते हैं उसी प्रक्रिया का हमारे प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे बुरा मिलेगा। अच्छे कर्मों के बंधन सोने की जंजीर जैसे होते हैं और बुरे कर्मों के बंधन लोहे की जंजीरों की तरह होते हैं। दोनों ही बंधन हमें मुक्त